ठीक है। आज हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशन स्टेट इन ASP.NET। ठीक है, इससे पहले हमने व्यू स्टेट कवर किया है, सेशन स्टेट कवर किया है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो वेब एप्लीकेशन है वो अपने पेजेस के अंदर जो डेटा स्टोर करती है वो तीन तरीके से करती है, मतलब तीन लेवल्स होते हैं उनके। ठीक है, हमने पहला देखा था व्यू स्टेट, जिसको कहते हैं एट द पेज लेवल, मतलब कि अगर एक पेज के अंदर रहते हुए उसी के अंदर मुझे डेटा स्टोर करवाना है और उसी पेज के अंदर रहते हुए मुझे डेटा रिट्रीव करवाना है। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया था उसके लिए, व्यू स्टेट का ऑब्जेक्ट यूज किया था। ठीक है, देखो पेज लेवल का मतलब वही पेज, मतलब वही वेब फॉर्म। सही है, एक ही वेब फॉर्म की बात हो रही है, मल्टीपल वेब फॉर्म पे ये पेज लेवल का इवेंट व्यू स्टेट का जो ऑब्जेक्ट है ये काम नहीं करता। ठीक है, फिर इसके बाद एट द सेशन लेवल, सेशन लेवल मतलब यूजर लेवल, मतलब एक यूजर आपका लॉगिन हुआ है, अब वो आपके मल्टीपल पेजेस के ऊपर क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। मतलब उसका नाम, मतलब जब भी हम लॉगिन करते हैं तो एक सेशन क्रिएट होता है और उसको हम मल्टीपल पेजेस पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमने किया था किसके थ्रू, सेशन स्टेट के थ्रू। ठीक है, अब आ जाते हैं एप्लीकेशन स्टेट के थ्रू। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल इससे पहले आपको सेशन स्टेट की एग्जांपल जो हमने की थी वो अगर मैं आपको बताऊं। ठीक है, देखो हमने एक वेब फॉर्म बनाया था, उसमें यूजर नेम हम गेट कर रहे थे और उसको सेकंड और थर्ड पेज पे क्या करवा रहे थे, डिस्प्ले करवा रहे थे। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आऊं, अभी इसको रन करके आपको रिजल्ट दिखाऊं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूजर नेम है, फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर नेम देता हूं आदिल। ठीक है, तो जब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा था तो हम क्या कर रहे थे, इस टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट कहां पे स्टोर करवा रहे थे, सेशन स्टेट के वेरिएबल में, और उसको सबमिट पे हमने सेकंड पेज पे नेविगेट करवाया हुआ था। ठीक है, तो मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मैं कहां चला जाऊंगा, सेकंड पेज पे चला जाऊंगा, और जो मैंने सेशन में स्टोर करवाया था आदिल, वो मैंने सेकंड पेज पे क्या करवा लिया, गेट करवा लिया। फिर इसी तरह मैंने सेकंड पेज पे लिंक बनाया था, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो कहां पे चला जाऊंगा, थर्ड पेज पे, तो वहां पे भी मैंने क्या करवाया था, वही सेशन जो कि स्टोर करवाया था उसका डेटा मैंने यहाँ पे गेट करवा लिया। और फिर जब मैं लॉग आउट कर रहा था तो हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो रहा था और वापस हम कहां जा रहे थे, वेब फॉर्म 1 पे। ठीक है, पहला जो वेब फॉर्म था। ठीक है, तो इसकी अगर मैं आपको यहाँ पे कोडिंग दिखाऊं, हम यहाँ पे यूज कर रहे थे सेशन स्टेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे जाओ, ठीक है, वेब फॉर्म 1 के व्यू कोड में चले जाओ। ठीक है, तो देखो यहां हम क्या कर रहे थे, सबमिट का बटन था, मतलब जो भी यूजर के टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट था वो हम कहां स्टोर करवा रहे थे, सेशन के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे, और फिर उसको रीडायरेक्ट कहां पे करवा रहे थे, दूसरे वेब फॉर्म पे। सही है, और फिर दूसरे वेब फॉर्म पे हमने क्या काम किया था, दूसरे वेब फॉर्म पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लिंक बटन बनाया था, लेकिन उससे पहले अगर मैं इसके व्यू कोड में आपको दिखाऊं, इसके देखो पेज लोड इवेंट पे हमने क्या काम किया था कि अगर सेशन नल नहीं है तो क्या हो, तो डिस्प्ले करवा दो एक वेलकम का मैसेज, और सेशन यूजर मतलब इसके अंदर जो भी हमने डेटा स्टोर करवाया था, अभी मैंने आदिल स्टोर करवाया था, तो वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, अदरवाइज अगर सेशन नल है तो क्या उसको कहां पे भेज दो, दोबारा वेब फॉर्म 1 पे भेज दो। फिर इसी पेज के अंदर मैंने एक लिंक, ठीक है, यहाँ पे लिंक डिस्प्ले करवाया था, जिसपे क्लिक करने से हम कहा जा रहे थे, पेज 3 पे जा रहे थे, और पेज 3 पे मैंने क्या किया हुआ था, देखो पेज 3 पे मैं राइट क्लिक करूं और यहाँ पे व्यू कोड में आऊं। ठीक है, तो इसके भी हमने बटन क्लिक इवेंट पे क्या करवाया हुआ था, ऊपर अगर आए, बटन क्लिक इवेंट पे नहीं, पेज लोड इवेंट पे, यहाँ पे क्या करवाया था कि अगर सेशन नल नहीं है तो क्या हो जाए, दोबारा उसी तरह नाम डिस्प्ले हो जाए, अदरवाइज अगर सेशन नल है तो वेब फॉर्म 1 पे भेज दे। ठीक है, लेकिन मैंने वेब फॉर्म 3 पे एक लॉग आउट का बटन भी रखा था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, इसका हमने नाम रखा था लॉग आउट। तो इससे क्या हो रहा था कि जब मैं ये लॉग आउट बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, देखो उसका इवेंट का नाम क्या था, बटन 1 क्लिक। ठीक है, लॉग आउट के बटन पे क्लिक करूंगा तो चेक करेगा कि यूजर नल के बराबर तो नहीं है, अगर नल नहीं है तो क्या करेगा, उसका सेशन नल करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा और वापस कहां भेज देगा, वेब फॉर्म 1 पे। ठीक है, देखो अभी मैं अगर इसको रन करूं, ठीक है, मैं यहाँ पे यूजर नेम देता हूं फॉर एग्जाम्पल अली, और सबमिट करता हूं, तो देखो ये सेकंड पेज पे आ गया।
अब एक चीज आप यहाँ पे नोट करना, देखो अगर मैं यहाँ पे ये लिंक कॉपी करूं, ठीक है, जो मेरा यूआरएल है, और इसको सेकंड टैब के अंदर अगर मैं पेस्ट करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूं, सेकंड टैब के अंदर अगर मैं पेस्ट करता हूं, तो देखो वहां भी आ रहा है, सही है, क्योंकि ये एक ही यूजर है, मतलब ये जो ब्राउजर है हमारा वो एक ही यूजर है इस वक्त, ठीक है, और मैं मल्टीपल टैब्स में उसको यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर यही लिंक, मतलब यही वाला लिंक जो मैंने यहां पेस्ट किया था, अगर ये मैं किसी दूसरे ब्राउजर में करूं, ठीक है, तो मतलब यूजर हमारा दूसरा हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आऊं, फॉर एग्जांपल ये मॉजिला फायरफॉक्स में ओपन करता हूं, और यही जो लिंक मैंने कॉपी किया है ना, जिसमें मैंने लॉगिन करवाया हुआ है, ठीक है, मतलब जिसमें मैंने सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया हुआ है, ठीक है, उसको मैं लिंक यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और अब यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूं, तो देखो ये वापस हमें कहां पे ले गया, वेब फॉर्म 1 पे ले गया, क्योंकि हमने जो सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया था वो एक अलग यूजर के लिए था, ठीक है। मतलब अगर हमें कोई ऐसा काम करवाना हो जो हर यूजर को नजर आए, मतलब सेम नजर आए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एप्लीकेशन स्टेट। मतलब मैंने सेशन क्रिएट कहां पे किया था, मैंने इस वाले यूजर पे, मतलब गूगल क्रोम का जो यहां से यूजर आ रहा था उसके लिए किया था। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे यूजर चेंज कर लिया, मतलब दूसरे ब्राउजर मैंने एक्टिव किया, तो इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में हमारे पास क्योंकि सेशन है ही नहीं, नल है, तो वो कहां पे ले आएगा, उसे पहले पेज के अंदर ले आएगा, और दोबारा यहाँ पे हमें लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग यूजर हैं। लेकिन अगर हमें डिफरेंट यूजर्स के थ्रू, मतलब अगर अलग अलग यूजर आ रहे हैं और उन अलग अलग यूजर्स को मुझे वही सेम डेटा दिखाना है, ठीक है, तो तब हम यहाँ पे यूज करते हैं एप्लीकेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमने करना क्या है यहाँ पे, सिंपल देखो, हम यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं, सबसे पहले वेब फॉर्म 1 पे, ठीक है, वेब फॉर्म 1, और यहाँ पे जो हम क्या बना रहे थे, इसके व्यू कोड पे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे सेशन है ना, मतलब यूजर का जो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा है वो मैं किस में स्टोर करवा रहा हूँ, सेशन में, ठीक है, मतलब ये एक ही यूजर के लिए है, सही ना। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन दे दूं, ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब, एप्लीकेशन स्टेट का मतलब कि अब जो यूजर, जो ब्राउजर मेरी इस एप्लीकेशन को यूज करेगा उसके लिए वो डेटा सेम मिलेगा उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, अब जो यूजर का डेटा है वो मैं कौन से ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा रहा हूँ, एप्लीकेशन स्टेट के वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। और अब मैं आ जाता हूँ वेब फॉर्म 2 में, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं सेशन को चेक नहीं करवाऊंगा, बल्कि एप्लीकेशन को चेक करवाऊंगा कि अगर वो नल नहीं है तो क्या आ जाए, वेलकम जो भी एप्लीकेशन के अंदर डेटा होगा, ठीक है, वरना रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट वापस वेब फॉर्म 1 पे हो जाए। फिर इसी तरह यहाँ पे अब मैं आ जाता हूँ वेब फॉर्म 3 पे, तो इसके पेज लोड इवेंट पे जो हमने काम किया हुआ था कि अगर सेशन नल नहीं है तो डिस्प्ले हो जाए नाम, तो यहाँ पे भी मैं सेशन की जगह क्या दे दूंगा, एप्लीकेशन दे दूंगा, और यहाँ पे भी जो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाए, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट वहां पे हो जाए। और फिर अब बटन मतलब जो लॉग आउट बटन था आखिरी पेज पे, अब मैं उसकी कंडीशन दे रहा हूं, तो यहाँ पे मैं कहता हूं अगर एप्लीकेशन का यूजर नॉट नल है, ठीक है, तो क्या हो जाए, एप्लीकेशन स्टेट का जो वेरिएबल है क्या हो जाए, नल हो जाए, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाए हमारा सेशन, ठीक है, एप्लीकेशन से जो आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब मैं आदिल लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो देखो ये नेक्स्ट पेज पे आ गया, ठीक है। और यही यूआरएल अगर इसी ब्राउजर के मैं किसी दूसरे पे टैब पे ओपन करूं तो यहाँ पे भी ये डिस्प्ले होगा, क्योंकि एप्लीकेशन हमारी रन मोड में। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ दूसरे यूजर को एक्टिवेट करवाता हूँ, मतलब दूसरे यूजर के पास मैं यहाँ पे आता हूँ और इस लिंक को पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊं तो देखो वही डेटा मेंटेन है, ठीक है, स्टेट मेंटेन है, मतलब जो यूजर हमारी एप्लीकेशन को यूज करेगा, बेशक वो डिफरेंट ब्राउजर से आ रहा हो, डिफरेंट आईपी एड्रेसेस से आ रहा हो, उसके पास ये जो डेटा है वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। ये इसका
पॉइंट है एप्लीकेशन स्टेट का। ठीक है, तो इसकी थ्योरी की तरफ आते हैं। पहले इसको स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, सही है। तो ये था हमारे पास थर्ड टाइप एप्लीकेशन लेवल, एप्लीकेशन स्टेट। तो देखो हमने पेज लेवल और वेब फॉर्म लेवल में क्या पढ़ा था। यहां पे अगर इसकी डेफिनेशन देखो, डेटा स्टोर्ड इन पेज लेवल इज अवेलेबल ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर पेज। सही है, ये पेज लेवल मतलब जिसके लिए हमने व्यू स्टेट यूज किया था। अनदर पेज कैन नॉट एक्सेस और रिसीव दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर हमें दूसरे पेज पे इंसर्ट करवानी है, वैल्यू रिट्रीव करवाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, सेशन लेवल, मतलब यूजर लेवल, एक यूजर। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, डेटा स्टोर्ड इन सेशन लेवल वेरिएबल इज अवेलेबल ओनली फॉर अ सिंगल यूजर, एक यूजर के लिए, एक ब्राउजर के लिए, एंड इज शेयर्ड एंड नेविगेट अमंग द डिफरेंट पेजेस फॉर दैट यूजर। मतलब जो उस यूजर का सेशन क्रिएट हुआ है उसका डेटा हम मल्टीपल पेजेस पे ट्रेवल करवा सकते हैं, नेविगेट करवा सकते हैं और डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर दिस डेटा इज नॉट शेयर अमंग डिफरेंट यूजर्स, मतलब डिफरेंट ब्राउजर पे इसका डेटा शेयर नहीं होगा, ये इसका एक पॉइंट है। फिर आ जाते हैं एप्लीकेशन लेवल पे। अब एप्लीकेशन लेवल पे क्या कह रहा है देखना, डेटा इज स्टोर्ड इन एप्लीकेशन लेवल वेरिएबल then that data is available on that particular page। मतलब देखो ये कह रहा है एप्लीकेशन का जो वेरिएबल बनाओगे आप, वो उस पर्टिकुलर पेज पे भी डिस्प्ले हो सकता है, एज वेल एज, देखो एज वेल एज अक्रॉस डिफरेंट पेजेस एंड ऑल्सो अक्रॉस डिफरेंट यूजर्स, मतलब उस पेज पे भी नजर आएगा, ठीक है, डिफरेंट पेजेस पे भी नजर आएगा और डिफरेंट यूजर्स के लिए भी नजर आएगा। मतलब एप्लीकेशन लेवल जो है ना, वो तीनों का काम कर सकती है। ठीक है, मतलब पेज लेवल का काम भी कर सकती है और सेशन लेवल का भी काम कर सकती है। फिर देखो, इन अदर वर्ड्स डेटा इज अवेलेबल फॉर एवरी यूजर विच इज यूजिंग दैट एप्लीकेशन। मतलब जो जो उस एप्लीकेशन को यूज करेगा वो क्या कर सकता है, मतलब अगर एप्लीकेशन स्टेट आपने यूज किया है तो अलग अलग यूजर जो एप्लीकेशन को यूज करेंगे उनको डेटा सेम ही नजर आएगा, सेम ही मिलेगा। ठीक है, सही है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था एप्लीकेशन स्टेट का। क्लियर है?